नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपने भी अब तक अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल पर ध्यान नहीं दिया है तो अगले 5 साल में आपको गंभीर हार्ट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 8 नेचुरल रेमेडीज और एक होममेड आयुर्वेदिक ड्रिंक जिसको अपनाकर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से बनती है। यह हमारे शरीर के कई जरूरी कामों में मदद करता है, जैसे कि हार्मोन्स बनाना, सेल्स को मजबूत रखना और डाइजेशन में मदद करना। लेकिन समस्या तब होती है जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। जब एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, बढ़ जाता है तो ये आर्टरीज में जमा होकर ब्लॉकेज या प्लेक बना देता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या गुड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारी आर्टरीज को साफ करने में मदद करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर आपका एलडीएल ज्यादा है और एचडीएल कम है तो ये हमारे दिल के लिए बहुत खतरनाक है। अब सवाल आता है कि कोलेस्ट्रॉल आखिर बढ़ता क्यों है। इसमें कुछ मेजर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि खराब डाइट, अधिक ऑयली फूड या फास्ट फूड कंज्यूम करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कम चलना फिरना, लाइफ में अधिक स्ट्रेस होना या स्मोकिंग या अल्कोहल का ज्यादा होना। साथ ही जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेडिसिन से ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम सही समय पर डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करें तो हमारा कोलेस्ट्रॉल नेचुरल तरीके से भी कंट्रोल हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसे ही आसान और इफेक्टिव होम रेमेडीज जो आपके किचन में ही मौजूद हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा सिंपल ड्रिंक और कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स भी बताऊंगा जो ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे बल्कि आपकी पूरी हेल्थ को बेहतर बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने का सफर। नंबर 1 है टर्मरिक या हल्दी। हल्दी में नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। जब भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपकी बॉडी और आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा हो जाती है। यही इन्फ्लेमेशन आपकी आर्टरीज को डैमेज करती है और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाती है। यहाँ पर हल्दी आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। हल्दी में एक खास कंपाउंड पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। यह ना सिर्फ सूजन को कम करता है बल्कि आर्टरीज को अंदर से हील करने में भी मदद करता है। इसके अलावा करक्यूमिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को रोकता है। यही ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल ही है जो आर्टरीज में ब्लॉकेज का कारण बनता है। इसलिए हल्दी का रेगुलर इस्तेमाल आपके दिल को कई तरह से प्रोटेक्ट करता है। अब बात आती है कि हल्दी को कंज्यूम कैसे करें। सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है, 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर सुबह खाली पेट पी लें, या फिर रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध, जिसे हम गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, वो लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, अगर हल्दी को सही तरीके से ना लिए जाए तो उसका पूरा फायदा बॉडी को नहीं मिलता। करक्यूमिन की अब्जॉर्प्शन नॉर्मली बहुत लो होती है, यानी कि हल्दी खा लेने के बाद भी बॉडी उसे अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए हमेशा हल्दी के साथ 1 चुटकी काली मिर्च या ब्लैक पेपर जरूर मिलाएं। ब्लैक पेपर में पाया जाने वाला कंपाउंड पिपरिन करक्यूमिन की अब्जॉर्प्शन को लगभग 2000% तक बढ़ा देता है। तो जब भी आप हल्दी वाला दूध या पानी बनाएं तो उसमें 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डालें ताकि हल्दी का पूरा फायदा आपकी बॉडी तक पहुंचे। हल्दी खाने का यह छोटा सा स्टेप आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नेचुरली कंट्रोल करने में बहुत हेल्प कर सकता है। नंबर 2 है नारियल तेल या कोकोनट ऑयल। यह एक हेल्दी फैट बूस्टर है। जब भी कोलेस्ट्रॉल की बात होती है तो सबसे पहले लोग फैट्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी फैट्स बुरे नहीं होते। कुछ फैट्स ऐसे भी हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं और उनमें से एक है नारियल का तेल या कोकोनट ऑयल। बहुत सारे लोग आज भी सोचते हैं कि नारियल तेल सैचुरेटेड फैट होने की वजह से हार्ट हेल्थ को खराब करता है, लेकिन रिसर्च में यह पाया गया है कि वर्जिन कोकोनट ऑयल में जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स कहलाते हैं। यह फैट बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और एनर्जी में बदल जाते हैं। ये आर्टरीज में जमा होकर ब्लॉकेज नहीं बनाते। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड भी पाया जाता है जो बॉडी के एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करता है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप कोकोनट ऑयल को गलती से हाई हीट पर कुक कर देते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान हो सकता है। कोकोनट ऑयल का स्मोक पॉइंट यानी इसका जलने का टेम्परेचर कम होता है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर हीट करते हैं तो इसके अंदर वाले हेल्दी कंपाउंड्स टूटने लगते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस बनने लगते हैं। इसलिए हमेशा कोकोनट ऑयल को लो या मीडियम हीट पर कुक करें, या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि इसे रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें। आप इसको सैलेड ड्रेसिंग, स्मूदी
स्मूदीज या स्टीम्ड वेजिटेबल्स में यूज कर सकते हैं। बेस्ट कोकोनट ऑयल को कैसे चुनना है? हमेशा वर्जिन और कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ही यूज करें। रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करें, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम रह जाते हैं। डेली 1 से 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप सही तरीके से कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दिल को मजबूत करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। नंबर 3 है गार्लिक या लहसुन। यह एक नेचुरल आर्टरी क्लीनर है। यह भारत के हर किचन में लगभग मौजूद होता है, लेकिन लोग सिर्फ इसे टेस्ट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। पर गार्लिक टेस्ट इंप्रूव करने के साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल कर सकता है और साथ ही आपकी आर्टरीज को साफ करता है। गार्लिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसे एलिसिन कहते हैं। जब आप लहसुन को ग्राइंड करते हैं या काटते हैं तो एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है और यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत मदद करता है। एलिसिन के फायदे क्या क्या हैं? यह एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। साथ ही यह ब्लड थिनिंग भी करता है जिससे आर्टरीज में ब्लड फ्लो स्मूथ बना रहता है और ब्लॉकेज का रिस्क काफी कम हो जाता है। अब बात आती है कि लहसुन को कंज्यूम कैसे करना है ताकि उसका पूरा फायदा मिले। ज्यादातर लोग इसे खाने में डालकर कुक कर लेते हैं, लेकिन हाई हीट से एलिसिन डैमेज हो जाता है और उसका असर नहीं होता। इसलिए अगर सही टाइम और सही तरीका ना अपनाया जाए तो लहसुन का पूरा फायदा बॉडी को नहीं मिलता। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि सुबह खाली पेट 1 से 2 कली कच्चा लहसुन लें। उसे हल्का क्रश करके गुनगुने पानी के साथ निगल सकते हैं। इससे एलिसिन पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है और उसका अब्जॉर्प्शन भी बॉडी में अच्छे से होता है। अगर आपको लहसुन से एसिडिटी या जलन होती है तो आप इसे थोड़े शहद के साथ भी ले सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने किचन में लहसुन देखें तो याद रखें कि यह आपकी आर्टरीज का नेचुरल क्लीनर है और सही तरीके से लिए जाने पर यह आपकी हार्ट हेल्थ के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। नंबर 4 है एप्पल साइडर विनेगर या ACV। यह एक नेचुरल मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। दुनिया भर में एप्पल साइडर विनेगर को हेल्थ रेमेडी के रूप में काफी पॉपुलैरिटी मिली है। यह सिर्फ वजन घटाने के काम ही नहीं आता, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक नेचुरल रेमेडी भी है। एप्पल साइडर विनेगर के अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो फैट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं, यानी कि जो अनहेल्दी फैट्स आपकी बॉडी के अंदर जमा हो गए हैं यह उन्हें ब्रेक डाउन करता है। एप्पल साइडर विनेगर ब्लड लिपिड प्रोफाइल को भी सुधारता है, यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और आर्टरीज में प्लेक बिल्डअप को रोकने में मदद करता है। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बड़ा इफेक्टिव पॉइंट है, क्योंकि हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक इंपॉर्टेंट कारण है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को डायरेक्टली पी लेते हैं तो उसका फायदा कम मिलेगा लेकिन नुकसान ज्यादा हो सकता है, जिससे टीथ एनामल का डैमेज हो सकता है, थ्रोट इरिटेशन और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए एप्पल साइडर विनेगर को कभी डायरेक्टली नहीं पीना चाहिए। हमेशा 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को डालकर डिल्यूट कर लें। इसको पीने का बेस्ट टाइम सुबह खाली पेट है या खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले। एप्पल साइडर विनेगर खरीदते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें, आपको सिर्फ रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर यूज करना है। मदर का मतलब वो नेचुरल एंजाइम्स और प्रोबायोटिक हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में बनते हैं। यही असली हीलिंग पावर ACV को देते हैं। अगर आप एसिडिटी या अल्सर से परेशान हैं तो ACV को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। तो अगली बार जब फैट मेटाबॉलिज्म या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की बात आए तो एप्पल साइडर विनेगर को याद जरूर रखें। यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने और आर्टरीज को क्लियर करने में बहुत मददगार साबित होगा। नंबर 5 है मेथी दाना या फेनुग्रीक सीड। यह मसाला भारत के हर किचन में मौजूद होता है। यह छोटा सा बीज देखने में बेशक आम लगे लेकिन इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कंट्रोल करने की बहुत ताकत होती है। मेथी दाने के अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। जब आप कोलेस्ट्रॉल रिच कुछ खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। मेथी दाने में सॉल्युबल फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके उसको एब्जॉर्ब होने से रोकता है और बॉडी से बाहर निकालता है। इसके अलावा मेथी दाना ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में भी मदद करता है। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी सुधारता है। यह डायबिटीज के लिए एक सुपर फूड की तरह माना जाता है। मेथी दाने को लेना कैसे है? 1 चम्मच मेथी दाने के बीज को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पी लें और मेथी दाने को चबाकर खा सकते हैं। अगर बीज को खाना आपको मुश्किल लगता है तो छानकर सिर्फ पानी भी पी सकते हैं। इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कम से कम 3 से
4 हफ्ते तक रोजाना इस्तेमाल करें, तभी इसका कोलेस्ट्रॉल कम करने का इफेक्ट दिखाई देगा। अगर आपको कोई थायराइड की प्रॉब्लम है या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो मेथी दाना लेने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। नंबर 6 है ओट्स। ओट्स एक ऐसी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है जिसे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। ओट्स सिर्फ पेट ही नहीं भरते, यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को एक्टिवली कम करते हैं। ओट्स में एक सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है जिसे बीटा ग्लूकन कहते हैं। यह बीटा ग्लूकन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में जाके कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करता है और उसे बॉडी में बाहर निकालने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा मिलता है। स्टडीज में यह पाया गया है कि अगर आप रोज 3 ग्राम बीटा ग्लूकन लेते हैं तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम से कम 5 से 10% तक कम हो जाता है। लेकिन ओट्स खाते समय भी एक चीज का ध्यान रखना है, सारे ओट्स हार्ट फ्रेंडली नहीं होते। मार्केट में कई तरह के ओट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग इंस्टेंट ओट्स खरीदते हैं, सोचते हैं कि ये हेल्दी हैं, पर इंस्टेंट ओट्स में एडिड शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हार्ट हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आप हमेशा रोल्ड ओट्स या स्टील कट ओट्स चुनें। यह मिनिमली प्रोसेस्ड होते हैं और इनमें फाइबर हाई कंटेंट में होता है और ये ब्लड शुगर को स्पाइक भी नहीं करते। सुबह के नाश्ते में आप ओट्स को पानी या लो फैट दूध में पका सकते हैं, ऊपर से कुछ नट्स या सीजनल फ्रूट्स डाल सकते हैं। चीनी को इसमें डालना अवॉइड करें, उसकी जगह आप शहद या दालचीनी का यूज कर सकते हैं। नंबर 7 है बादाम और अखरोट। यह दोनों ड्राई फ्रूट्स आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत मदद करते हैं। यह दोनों सुपर फूड्स हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। बादाम या आलमंड्स में भरपूर अमाउंट में विटामिन ई होता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यह आर्टरीज को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और एचडीएल को इंप्रूव करने में मदद करता है। वहीं अखरोट में होते हैं प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में मदद करते हैं। बादाम और अखरोट का रेगुलर यूज ना सिर्फ के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि हार्ट रिदम को भी स्टेबल रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है। लेकिन बहुत सारे लोग बादाम और अखरोट खाने में गलती करते हैं। लोग ड्राई फ्रूट्स को हेल्दी समझकर मुट्ठियां भर भर खाते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा क्वांटिटी खाने से हमारी हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी, लेकिन उसके कारण वेट गेन और डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा मॉडरेशन में लेना चाहिए। आप एक दिन में 8 से 10 भीगे हुए बादाम या 2 से 3 अखरोट ले सकते हैं, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। इनको रात में भिगो देना चाहिए और सुबह खाली पेट खाने से बहुत बेनिफिट मिलता है। सॉल्टेड या शुगर कोटेड ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो आपके हार्ट हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कंट्रोल करना चाहते हैं, बादाम और अखरोट को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। नंबर 8 पर है फ्लैक्सीड या अलसी के बीज। आपके शरीर में कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन चीजों को खाते नहीं हैं। फ्लैक्सीड या अलसी के बीजों में वो नेचुरल सब्सटेंसेस भरपूर अमाउंट में होते हैं और ये बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल नेचुरली मेंटेन करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। फ्लैक्स सीड्स में पाया जाता है ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड। यह एक प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स में हाई सॉल्युबल फाइबर होता है जो इंटेस्टाइन में जाकर कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करता है। इनमें लाइगेंस भी होते हैं जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही यह डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। लेकिन लोग फ्लैक्स सीड्स को खाते समय बहुत बड़ी गलती करते हैं। ज्यादातर लोग फ्लैक्स सीड्स को बिना पीसे ही खा लेते हैं। फ्लैक्स सीड की जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, जिसकी वजह से यह बिना डाइजेस्ट हुए सीधे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, यानी आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं मिलता। तो अगर आप पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फ्लैक्स सीड को हमेशा भूनकर और पीस कर खाएं। इससे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर का असली फायदा आपकी बॉडी को मिलेगा। अगर आप फ्लैक्स सीड्स का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच रोस्टेड ग्राउंडेड फ्लैक्स सीड डेली लें। आप इसे खाली पेट पानी के साथ ले सकते हैं या अपनी दही में, स्मूदीज में, ओट्स में भी डाल सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि फ्लैक्स सीड को कभी हाई हीट पर कुक ना करें, इससे ओमेगा 3 फैटी एसिड डैमेज हो जाते हैं। और इसको स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर का यूज करें और प्रेफरेबली फ्रिज में रखें ताकि फ्रेशनेस बनी रहे। अगर आपको थायराइड की या कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो फ्लैक्सीड को थोड़ी क्वांटिटी में अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करें। ज़्यादा मात्रा सडनली लेने से आपको ब्लोटिंग हो सकती है। अब जानते हैं एक मैजिकल ड्रिंक रेसिपी जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाती है। इसके लिए आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर,
जो कि रॉ, अनफिल्टर्ड और विद मदर हो, आधा चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच आप दालचीनी पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर ले सकते हैं और 1 चम्मच आपको शहद लेना है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके सुबह खाली पेट पिए। 2 से 3 हफ्तों में आपको बहुत फर्क महसूस होगा। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सुधरने लगेगा, डाइजेशन इंप्रूव होने लगेगी और बॉडी मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, हम रेमेडीज तो कर लेते हैं लेकिन हमारे लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो आइए जानते हैं 5 ऐसे लाइफस्टाइल हैबिट्स जो आपके कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद करेंगे। नंबर 1 है, रोजाना 30 मिनट तक तेज वॉक करें, यानी कि ब्रिस्क वॉक करें। वॉकिंग से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सिर्फ 30 से 40 मिनट चलने से आपकी हार्ट हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। नंबर 2 है डीप ब्रीदिंग, यानी कि प्राणायाम को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाएं। स्ट्रेस एक हिडन एनिमी है। प्राणायाम करने से कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में आता है। नंबर 3 है स्मोकिंग और अल्कोहल को बंद करें। निकोटीन और एक्सेसिव अल्कोहल लिवर को डैमेज करते हैं और लिवर ही कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग छोड़ने से और अल्कोहल को कम करने से लिवर को रेस्ट का मौका मिलता है। नंबर 4 है फाइबर रिच डाइट लें। हरी सब्जियां, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, ये सब सॉल्युबल फाइबर से भरपूर होते हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाइंड करके बाहर निकालते हैं। नंबर 5 है माइंडफुल ईटिंग। खाना हमेशा आराम से खाएं। हर बाइट को 30 से 32 बार च्यू करें और अपना पोर्शन कंट्रोल अच्छा रखें ताकि मेटाबॉलिज्म आपका रेगुलेशन में रहे। तो दोस्तों, अगर आप इन रेमेडीज और लाइफस्टाइल हैबिट्स को अपनी लाइफ में अडेप्ट करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर नॉर्मल हो जाएगा और आपकी हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव होगी। याद रखिए, आपका दिल हमेशा आपके लिए धड़कता है। अब आपकी बारी है अपने दिल को थोड़ी सी केयर देने की। यहाँ पे कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में कंसिस्टेंटली अडेप्ट करते हैं तो आपकी बॉडी खुद अपने आप को हील करने लगेगी और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा और आपकी हार्ट हेल्थ काफी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। साथ ही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करने में आसानी हो सके। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी रेमेडी ट्राई करने वाले हैं। जल्द ही मिलते हैं एक और नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ।